ही बार की बात करें, 2020 और 23 की बात करें, तो लगा यही था कि सिंधिया को लेकर बीजेपी कोई बड़ा अनाउंसमेंट कर सकती है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं क्योंकि लाख कोशिश के बावजूद भी जब जो सरकार कांग्रेस पार्टी की थी उसको बीजेपी ने एक बार फिर से कहें कि सत्ता पार्टी में शामिल हुए थे, तो यहाँ पर तमाम लोगों का ये कहना था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को मुख्यमंत्री बनना चाहिए था, लेकिन शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री बना दिया जाए। अगर भारतीय जनता पार्टी से जो उम्मीदें जो एक तरीके से आस लगा करके बैठे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, अगर वो फुलफिल नहीं होता है तो जाहिर सी बात है कि वो इस तरीके 2018 के मध्य प्रदेश विधानसभा चुनावों में बीजेपी को झटका देते हुए कांग्रेस ने सत्ता का रास्ता तय कर लिया था। हालांकि वो इतना सीधा कांग्रेस के लिए नहीं रहा था, क्योंकि जिस तरह से मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों के परिणामों में कांग्रेस भी बहुमत का आंकड़ा पार करने से 2 कदम पीछे रह गई थी और 114 पर सिमट गई थी। हालांकि पार्टी के दिग्गज नेताओं ने कुछ निर्दलीय विधायकों से संपर्क किया, उन्हें अपने पाले में लिया और फिर 116 की एमपी विधानसभा के जादुई आंकड़े को पार करके सत्ता तक मध्य प्रदेश में कांग्रेस पहुंच गई और 15 सालों बाद कांग्रेस की मध्य प्रदेश में सरकार बनती है, जो 15 महीने भी नहीं टिक पाती। और इसका प्रमुख कारण थे यहां पर ज्योतिरादित्य सिंधिया। कहीं ना कहीं जिस तरीके से 15 सालों बाद कांग्रेस को एमपी की सत्ता में वापसी कराने वाले भी सिंधिया ही थे और उस सरकार को 15 महीने तक ना चलने देने वाले भी कहीं ना कहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया ही थे, क्योंकि जिस तरीके से सिंधिया इस बात से नाराज थे कि उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया कांग्रेस के द्वारा। इसके बाद उन्होंने 22 विधायकों के समर्थन से कांग्रेस छोड़ी और बीजेपी का दामन थाम लिया। जहां कयास लगाए जा रहे थे कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को बीजेपी मुख्यमंत्री बना सकती है, लेकिन वहां बीजेपी ने भी उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया और शिवराज सिंह चौहान को चौथी मर्तबा उस बार सूबे की कमान सौंपी। इसके बाद 2023 में मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव आते हैं, जहां एक बार फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर सवाल रहता है, क्या इस मर्तबा सिंधिया को भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री बनाएगी? लेकिन इस बार भी ऐसा नहीं होता और सिंधिया को यहां कुछ भी हाथ नहीं लगता। लेकिन बीजेपी के लिए सिंधिया लगातार काम करते नजर आते हैं, चाहे यहां पर मध्य प्रदेश में उनका गढ़ कहा जाने वाला ग्वालियर चंबल संभाग हो या अन्य क्षेत्रों में सिंधिया के द्वारा की जाने वाली तमाम रैलियां हो। लेकिन इस सब के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर यह सवाल रहता है कि 2 बार बीजेपी की तरफ से भी मौका था उन्हें मुख्यमंत्री बनाने का, जो पार्टी ने उन्हें लेकर कदम नहीं उठाया। क्या सिंधिया अब कांग्रेस में वापसी करेंगे? लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया के जिस तरीके से लगातार ही बयान आ रहे हैं कांग्रेस और विपक्षी नेताओं, विपक्षी दलों को लेकर के, वो तो इस बात को कुछ और ही दिशा दे रही हैं। नमस्कार, मैं हूं अक्षय अग्रवाल और स्वागत है तमाम दर्शकों का हमारे इस खास पेशकश में 2024 का चौकीदार कौन। अब लोकसभा चुनाव आने वाले हैं और जिस तरीके से 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों को इन लोकसभा चुनावों का सेमीफाइनल माना जा रहा था, जहां पर हिंदी पट्टी के 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी अपना कमल खिलाने में कामयाब रही। क्या वो कमल अब इस आधार पर, विधानसभा में जीत के आधार पर, लोकसभा में मजबूती से निखर पाएगा? इस पर ही तमाम सवाल हैं और उसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश में क्या कुछ भूमिका निभाते नजर आ सकते हैं, इसके साथ ये भी सवाल है और इन्हीं सवालों के जवाब न्यूज रूम में मौजूद अपने तमाम साथियों से लेंगे। सबसे पहले हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमन जी हैं। अमन जी से जानेंगे कि अमन जी, सिंधिया को लेकर ये सवाल रहा कि मुख्यमंत्री 2 बार नहीं बनाया, क्या वापसी कांग्रेस में करेंगे? लेकिन जिस तरीके से वे कांग्रेस पर हमलावर है, हाल ही में एक मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए सिंधिया ने कहा कि घमंडियों से भरा हुआ इंडिया गठबंधन है और जो कांग्रेस हमेशा तोड़ने की बात करती है, जिसने भारत तोड़ा है, वो भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है। तो क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया के इन बयानों से समझ लिया जाए कि वे अभी पूरी तरह से बीजेपी के लिए प्रतिबद्ध है? देखिए, बिल्कुल। और जिस तरह से पार्टी के अंदर हैं और जैसा आपने देखा भी कुछ दिनों पहले ही उन्होंने तमाम सारे नेताओं को जो कांग्रेस के खेमे के थे मुरैना में, उनको बीजेपी में शामिल कराया, तो आप समझ सकते हैं कि फिलहाल वो खुद को बहुत ज़्यादा एक्टिव और ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि बीजेपी के लिए बहुत कर्मठ है, बीजेपी के लिए हर पल वो जो है जीते हैं, मरते हैं और तमाम जो कह सकते हैं काम है बीजेपी के लिए ही करते हैं। आपने देखा भी होगा कि पीएम मोदी के साथ में लगातार उनकी चहलकदमी जो है वो हमेशा देखने को मिल रही है। तो ऐसे में वाकई ये बात उठ रही है और सवाल उठ भी रहा है कि क्या सिंधिया आने वाले समय के मध्य प्रदेश के सीएम हो सकते हैं? कि आने वाले समय में बीजेपी उनको जो है सीएम प्रोजेक्ट कर सकती है? फिलहाल तो अभी ऐसी उम्मीद कम लग रही है, क्योंकि अगर दोनों ही बार की बात करें, 2020 और 23 की बात करें, तो लगा यही था कि सिंधिया को लेकर बीजेपी कोई बड़ा अनाउंसमेंट कर सकती है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं क्योंकि लाख कोशिश के बावजूद भी जब जो सरकार कांग्रेस पार्टी की थी उसको बीजेपी ने एक बार फिर से कहें कि सत्ता हासिल कर ली, तब ये
लगा कि जो 20-22 विधायक सिंधिया लेकर आए उसके बाद उनको एक अच्छा रुतबा और एक अच्छा कह सकते हैं सीएम पद बीजेपी ऑफर करे, क्योंकि ऐसा ही हमने देखा कि जब अब महाराष्ट्र में सरकार बनाते हो तो अपने चुने हुए मुख्यमंत्री को आप उप मुख्यमंत्री बना देते हो, वहीं जो शिंदे हैं उनको आप मुख्यमंत्री का पद दे देते हो, तो क्या ये मध्य प्रदेश में नहीं हो सकता? तो कुल मिलाकर बहुत सारे ऐसे कह सकते हैं सवाल थे, ऐसे जो कह सकते हैं जिज्ञासाएँ थी जो लगातार उत्पन्न हुई, लेकिन उसका कोई सोल्यूशन अभी तक निकला नहीं है, क्योंकि भले ही सिंधिया केंद्र में मंत्री हों लेकिन जो सीएम बनने की चाह थी वो अभी भी उनकी वैसी की वैसी ही है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर आप कह सकते हो कि जिस तरह से वो बीजेपी के लिए ताबड़तोड़ काम कर रहे हैं, लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, उससे ये ज़रूर समझा जा सकता है कि हो सकता है आने वाले वक्त में वो जो है एक बड़ा चेहरा बनकर मध्य प्रदेश में उभरें और हो सकता है कि सीएम पद के कह सकते हैं कि पद पर वो बैठते हुए नजर आए। वाकई में यहाँ पर भविष्य में क्या सिंधिया यहाँ मुख्यमंत्री का पद बीजेपी की ओर से संभालते मध्य प्रदेश में नजर आने वाले हैं, ये सवाल वाकई में है। लेकिन यहाँ पर नाज़मीन से जानेंगे कि नाज़मीन, जिस तरीके से सिंधिया ने कहीं ना कहीं खुद को भी समझाया है एक नहीं दो बार कि मुख्यमंत्री की कुर्सी मुझे नहीं मिली तो कोई बात नहीं, लेकिन क्या लगता है क्या बीजेपी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को मुख्यमंत्री की कुर्सी न सौंपने के लिए इस शर्त पर मनाया होगा कि लोकसभा में आप बेहतर प्रदर्शन कीजिए और अगर हम चुनाव जीतते हैं तो और भी ऊंचा बेहतर मंत्रालय आपको दिया जाएगा? देखिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में जिस तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस पार्टी को छोड़ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे, तो यहाँ पर तमाम लोगों का ये कहना था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को मुख्यमंत्री बनना चाहिए था, लेकिन शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। शिवराज सिंह चौहान हो या फिर यहाँ पर मोहन सिंह यादव हो, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कभी भी इन लोगों के खिलाफ नहीं बोला। यहाँ पर कितनी बार ये कहा जाता रहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को आखिरकार मुख्यमंत्री का पद क्यों नहीं दिया गया, इस पर भी ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कभी भी नाराजगी नहीं जताई। और आज के वक्त में देखिए कि लोकसभा चुनाव से पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया की भागीदारी हर तरफ देखने को मिल रही है। उत्तर प्रदेश में जब राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था तब ज्योतिरादित्य सिंधिया मौजूद नजर आए थे। उससे पहले उत्तर प्रदेश में एक कार्यक्रम होता हुआ नजर आया था, तब भी प्रधानमंत्री के साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया की मौजूदगी देखने को मिली थी। ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात करें तो मध्य प्रदेश में भी एक्टिव होते हुए नजर आते हैं। यहाँ पर दिखाने की कोशिश की जाती है कि लोकसभा चुनाव को देखते हुए अब ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात करें तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी को अच्छा खासा वोट बैंक हासिल करवा सकते हैं मध्य प्रदेश में और भी राज्यों में, इसलिए भागीदारी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। और कहीं ना कहीं जो आपने कहा है कि इस लोकसभा चुनाव में अगर अच्छा काम करेंगे तो वाकई यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी उन्हें कोई ना कोई बड़ा पद, जैसे केंद्र में यहाँ पर केंद्रीय मंत्री यहाँ पर देखे जा रहे हैं, तो यहाँ पर एक और बड़ी जिम्मेदारी उन्हें सौंपी जा सकती है, केंद्र में और भी बड़ा पद सौंपा जा सकता है। और ज्योतिरादित्य सिंधिया इसी उम्मीद में भी भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए एक अलग ही चुप्पी साधे बैठे हैं। वाकई में यहाँ पर एक अलग ही चुप्पी साधे हुए बैठे हैं, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ शिवराज सिंह चौहान की जगह पर मोहन सिंह यादव को जब बीजेपी ने मुख्यमंत्री नियुक्त किया था, उसके बाद शिवराज सिंह चौहान जो शांत माने जाने वाले नेता रही हैं, उन्होंने भी कहीं ना कहीं इस तरह के बयान दिए थे जो बीजेपी के खिलाफ नजर आ रहे थे यहाँ पर। और उसके बाद उसके आधार पर, बयानों के आधार पर यह माना जा रहा था कि शिवराज बीजेपी के खिलाफ कदम उठा सकते हैं, लेकिन वे भी यहां पर बयान देते नजर आए। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी को लेकर एकदम ही खामोश और एकदम ही यहां पर शांत नजर आए। इसमें कई सवाल है, एक छोटा आखिरी सवाल यहां पर हम अपने सहयोगी अबरार से लेंगे कि अबरार, जिस तरीके से यहाँ पर सिंधिया को लेकर लगातार बातें कही जा रही हैं, शिवराज सिंह चौहान को लेकर कही जा रही हैं, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया को जिस तरीके से अगर केंद्र में और ऊंचा मंत्रालय देने के आधार पर बीजेपी ने मनाया है, समझाया है यहाँ पर, तो क्या लगता है कि अगर 2024 में बीजेपी जीतती है, इन चुनावों में बीजेपी जीतती है और फिर सिंधिया को बड़ी जिम्मेदारी नहीं मिलती, बड़ा मंत्रालय, क्या वे बीजेपी से अपना जो है अलग रास्ता अपना सकते हैं? देखिए, ये बात कयास है और जाहिर सी बात है कि इस समय बिल्कुल इस तरीके के आसार नज़र नहीं आते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर भारतीय जनता पार्टी से जो उम्मीदें, जो एक तरीके से आस लगा करके बैठे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, अगर वो फुलफिल नहीं होता है तो जाहिर सी बात है कि वो इस तरीके के कदम को उठा सकते हैं, चूँकि वो कांग्रेस के ख़िलाफ़ भी जा चुके हैं। तो ऐसे में भाजपा में तो उनको गए हुए कुछ ही साल हुए हैं, तो बिल्कुल ये स्थिति बन सकती है। और इस वक्त जो है राजनीति में कोई भी नेता जो है अपने जो है मकसद को सर्वोपरि रखता है, और जिस तरीके से उसको अलग अलग पार्टियों में मौका जो है मिलता है, वो जाहिर सी बात है कि उन पार्टी के खिलाफ बगावत करने में कोई भी कसर या फिर कोई भी देरी नहीं करना चाहता है।
वाकई में यहाँ पर नेता कोई भी देरी नहीं करना चाहता और ऐसे में ज्योतिरादित्य सिंधिया की भी यही स्थिति नजर आ रही है कि अगर 2024 अब जिस तरीके से लग चुका है, लोकसभा चुनावों की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, ऐसे में बीजेपी अगर लोकसभा चुनाव फिर से जीतती है, एक बार फिर से कमल खिलता है, फिर से प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी आगे आते हैं, तो ऐसे में उस वक्त जाकर के ज्योतिरादित्य सिंधिया को बीजेपी और बड़ा ऊंचा मंत्रालय अगर नहीं सौंपती है तो वे फिर से यहां पर विचार बना सकते हैं कांग्रेस में वापसी करने का। आपकी क्या कुछ राय है इस पर? ज्योतिरादित्य सिंधिया के अगले संभावित कदमों को लेकर के क्या बीजेपी छोड़ करके वे कांग्रेस में वापसी कर सकते हैं या बीजेपी के साथ बने रहेंगे और बीजेपी ने और ऊंचा बड़ा मंत्रालय केंद्र में देती नजर आएगी? इस पर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें SPN9 न्यूज।